हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2024 शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि फॉर्म फिलअप हो चुका है और लगभग 1 मंथ हो चुके हैं फॉर्म फिलअप किए हुए, और आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी, लेकिन अभी कि 3 मंथ बचे हैं एग्ज़ाम होने में। नवंबर के लगभग में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक एमटीएस प्रिपरेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाती हूँ एमटीएस के लिए, तो जो कि मेरे खुद का मेरे पे अप्लाई किया हुआ है कि मैंने उस स्ट्रैटेजी से अपनी मार्क्स को बढ़ाया है, अपना पढ़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाया। मेरा इंग्लिश और जीएस मेरे में बहुत वीक था जब मैं 12 करके निकली थी, तो मुझे साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर सरकारी नौकरी चाहा। तो फिर मैंने एमटीएस की प्रिपरेशन की, एमसीजीएल की प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है इस स्ट्रैटेजी को लेकर। तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे, जिसकी भी स्ट्रैटेजी आपको पसंद हो एक बार फॉलो कीजिए। अगर खुद की स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर होती है तो एक खुद की भी स्ट्रैटेजी पहले बनाइए। प्रिपरेशन के पहले खुद की स्ट्रैटेजी भी एक होनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, माइंडसेट के अनुसार ही पढ़ाई हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमटीएस क्या है। ये एक एसएससी की 10th लेवल की वैकेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया में निकलती है, और सभी भर सकते हैं। 10th पास इसे भर सकते हैं, और योग्यता 10th पास है। उम्र है 18 से 25 वर्ष, जो कि आपको दिख भी रही है। एंड पोस्ट जो होती है वो ग्रुप डी की होती है, हवलदार की भी होती है। 2 तरह की पोस्ट है। और ऑफिस असिस्टेंट, एक तरह से ऑफिस वर्कर जो मैनेजमेंट करते हैं, जो भी फाइल मैनेजमेंट करते हैं, उनको एमटीएस के थ्रू ही लिया जाता है कि बड़े बड़े ऑफिस में आपको फाइल मैनेजमेंट करना है, आपको काम करना है, ग्रुप डी टाइप्स। तो एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। तो एक दिन में ही आपको एग्ज़ाम देना है, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगी। तो सैलरी पे भी डिस्कशन होना चाहिए। तो 25 के और 35 के इसकी सैलरी रहने वाली है, या फिर आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए उसमें ग्रेड पे, तो आपको पता चल जाएगा। ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलती है। एंड जो मेन है उसका एग्ज़ाम पैटर्न एक बार फिर से समझ लीजिए। तो सेक्शन 1 एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, बट कंप्यूटर पर 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगी। और सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग होने वाली है, जो कि 20 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स की होने वाली है। तो ये जो सेक्शन 1 है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 20 और 20 दोनों मिला के 40 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब क्वालिफाई करना है कि आपको मतलब कि 12 सवाल निश्चित इसमें होने आने चाहिए। आपका हो गया तो क्वालिफाई हो गया। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मुझे नहीं अभी ध्यान में है, तो इसलिए सॉरी, बट मैं अगला वीडियो में बता दूँगी। दूसरा सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 ही आपका मेन है। इसी के आधार पे मेरिट बनेगी आप लोगों की। तो इसमें जो मेनली है, जो एसएससी का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश एंड जीएस। तो सिंपली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन एंड 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो टोटल 75 मार्क्स की इंग्लिश एंड 75 का जीएस होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो इंग्लिश और जीएस में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसी के आधार पर आपका कट ऑफ क्लियर होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। जैसे कि मेरिट बनता है, जैसे कि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 150 मार्क्स बनते हैं। तो आप लोगों को 150 मार्क्स में 130 प्लस या 35 प्लस आपको 135 प्लस क्वेश्चन के मार्क्स आ गए तो आप सेफ हैं, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मेनली आपको इस एग्ज़ाम में इंग्लिश और जीएस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और रीजनिंग, मैथ तो बेसिक नॉलेज तो सभी को रहती है,
क्योंकि आप 10th तक पढ़े हो, फिर भी एक बार इंग्लिश मैथ क्विक रिवीजन कर लेना, लेकिन हो जाएगा। और टेंशन लेना है तो सिर्फ इंग्लिश और जीएस, यानी कि इंग्लिश जीएस की भरपूर प्रिपरेशन कीजिए और कट ऑफ क्लियर कीजिए, आपको एक नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है, बशर्ते आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो एग्ज़ाम डेट लगभग तुम एक्सपेक्ट है कि नवंबर की शुरुआत या फिर अक्टूबर के लास्ट से नवंबर की शुरुआत तक एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। तो कुल मिलाकर 3 मंथ बचे हैं। तो 3 मंथ में आपको भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर तैयारी होनी चाहिए कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए लगभग। ऐसा अगर जॉब लेना है आपको तो आपको अंदर मन में होना चाहिए, नहीं हम कर सकते। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 3 मंथ की स्ट्रैटेजी बताई है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को एक बार देखिए, फॉलो कीजिए। 1 मंथ ही फॉलो कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा। सबसे पहले मैथ की बता देती हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, नहीं तो आप पता चला कि 5 नंबर ही अटैम्प्ट कर पाए तो फेल हो जाइएगा ना। तो मिनिमम 12 क्वेश्चन तो करके ही आइएगा, जितना आता है सब कर लीजिएगा, बशर्ते 12 मिनिमम की सही होना चाहिए, 10 से 12। तो 10th लेवल की मैथ रहती है और अरिथमेटिक मैथ रहती है, एडवांस नहीं रहती है इसमें। तो अरिथमेटिक पे तो थोड़ा मैं सजेस्ट करूँगी कि मैथ और रीजनिंग की आप जो प्रिपरेशन होती है, बेसिक नॉलेज की प्रिपरेशन आप यूट्यूब से करिए, क्योंकि स्टेट बेस्ड तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग है। यूट्यूब बेस्ट रहेगा, यूट्यूब से देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, और प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका यूट्यूब से हो जाएगा। यूट्यूब में एकदम क्विक करना है कि आपको ज़्यादा समय नहीं देना है कि मैथ रीजनिंग में ही लगे हुए नहीं, ये क्वालिफाइंग है तो उसी हिसाब से आपको इसका पढ़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि शॉर्ट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय मैथ, इंग्लिश और जीएस में दीजिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो जो मेनली हमारा इस एग्ज़ाम का फोकस रहने वाला है वो है इंग्लिश और जीएस, और आप उन दोनों पर ज़्यादा फोकस करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपका हो जाएगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जो कि एक मेन रोल निभाता है इस एग्ज़ाम में। महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, 75 नंबर एंड जो मेरी इसी के बेसिस पे तो बहुत सारे बच्चों की जो इंग्लिश होती है वो बेसिक ठीक होता है, मतलब मॉडरेट होता है, उतना अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हैं वो, क्योंकि एक ग्रामर वाली जो पोर्शन होती है हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो बार बार रिवीजन से ही आपका बेटर होता है। तो इंग्लिश की पहले मैं बुक बताने वाली हूँ। तो बुक है, जो मेन बुक सबसे इम्पोर्टेंट, वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो एंड दूसरी जो बुक है वो वोकैब के लिए, आपको एक वोकैबुलरी की बुक रखनी है, मैंने ब्लैक बुक सजेस्ट किया है, और नीतू मैम की बुक से आपके वोकैब और ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा। तो ये 2 बुक हैं, और जो तीसरी चीज़ है वो बुक तो नहीं है, मतलब जो तीसरी आपको एक रखनी है और वो पर्टिकुलर बुक तो मुझे नहीं मालूम नाम, लेकिन आपको इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मजबूत करने के लिए आपको इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ना होगा, या फिर कोई अच्छी इंग्लिश बुक पढ़िए जिसमें कि आपको उसके वोकैब सेक्शन से द हिंदू की एडिटोरियल पढ़िए, वो अच्छा रहेगा, उससे आपका वोकैबुलरी भी रिवीजन होती रहेगी। तो कोशिश करिए कि कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी लगातार रोज़ होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से आपको इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग होता है, आपका वोकैबुलरी सेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रामर पोर्शन समझ में आते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन की तैयारी है, तो वो एक दिन में कितना समय दें इंग्लिश को, तो एक दिन में 4 घंटे इंग्लिश को समय दें, 4 घंटे मेरे ख्याल से 4। अगर आपको फ्री है, ज़्यादा समय देना है तो दीजिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो मिनिमम जो होता है वो 4 घंटे का समय दीजिए। तो पहला घंटा आपको क्या करना है, मतलब 1 घंटा आपको, 4 घंटे में 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़ना, मतलब कि एक, जैसे कि ग्रामर में एक चैप्टर लिए, टेंस यानी कि नाउन का चैप्टर, नाउन पहले नीतू मैम की बुक पढ़िए,
ठीक है। पढ़ने अगर उसको नहीं समझ में आया तो उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यूट्यूब वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए नाउन्स के, एंड उसके कॉन्सेप्ट को नोट डाउन भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, यूट्यूब से नोट्स बना लिए, अब क्या, अब उसके क्वेश्चन अगले दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नाउन पे बेसिस, उसी चैप्टर पर बेसिस एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बुक भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैं बुक बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो नीतू मैम की बुक में भी बहुत सारी हर चैप्टर की क्वेश्चन है, तो पहले आप नीतू की क्वेश्चन बुक की जो क्वेश्चन है दिए हुए रहते हैं नीचे में, तो उसका 2 बार कोई रिवीजन होना चाहिए पहले। फिर जो आपको दूसरा घंटा है, दूसरा घंटा आपको देना है वोकेबुलरी। इसमें आपको एक दिन में लगभग 50 वोकेबुलरी, क्योंकि समय कम है, 50 इंडोनियम, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 इडियम आपको याद करने हैं। तो अपना देख लीजिए कि आप कितना एक दिन में कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको वोकेबुलरी डेली बेसिस पे आपको करना है। अगर आपकी वोकेबुलरी बहुत वीक है तो आप कोई बढ़िया और बुक ले सकते हैं 1-2 एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए। तो वोकेब सेक्शन के लिए आपको ये करना है तीसरे घंटे, और थर्ड आवर में आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि 5 नंबर में कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स इससे आपके क्लियर होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश एडिटोरियल पढ़िए, इसमें एडिटोरियल रहती है, बहुत अच्छी रहती है, उससे आपका वोकेब सेक्शन मजबूत होगा, वोकेबुलरी भी मजबूत होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन आपको रोज़ एक एडिटोरियल पढ़िए, फिर उस पर देखिए कि कौन वोकेबुलरी आपको याद है, कौन किसके सिनोनिम याद नहीं है, तो रिवीजन करिए और PYQ सॉल्व करिए उसी दिन। आपको कम से कम 20 PYQ सॉल्व करने हैं कॉम्प्रिहेंशन का, कि रिवीजन से ही आपका जो बेसिक है इंग्लिश नॉलेज बढ़ेगा। बेसिक इंग्लिश नॉलेज अगर बढ़ेगा तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपका बेटर होगा। रिवीजन के लिए एक बुक सजेस्ट करने वाली हूँ, जो कि किरण या फिर पिनाकल का इंग्लिश बुक होने वाला है। तो एक पिनाकल प्रैक्टिस बुक के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर्स के भरे पड़े होते क्वेश्चन, हर से SSC के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते, तो आप उससे रिवीजन करिए। उससे रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड 4 घंटे, तो चौथा घंटे आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़े हैं अभी उसका, या फिर आज के पहले जो भी आपने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करना है आपको, क्योंकि जो आज पढ़ेगा फिर उसका कल चौथे घंटे में उसका क्विक रिवीजन, मतलब इस तरह सा जो आपने 1 दिन पहले पढ़ा उसको 2 दिन तक क्विक रिवीजन दीजिए, जिससे ठोस याद और मेमोरी में आपका बैठ जाएगा वो चीज़। और वोकेबुलरी तो आपको 3-4 दिन लगातार उसको रिपीट करना है ताकि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ाई अगर आप करके देखिए, आपका इंग्लिश मजबूत होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो नेक्स्ट है GS। तो GS का प्रिपरेशन भी एक मेन रोल निभाता है SSC में, क्योंकि आपका मेरिट तो इंग्लिश और GS के बेसिस पे ही बनने वाला है। तो GS पे भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि GS एक ऐसा टॉपिक, इतना सारा क्वेश्चन है कि आपको इतना याद कर लीजिए, आपका सॉल्व कम नहीं होता है। तो पहले तो लूसेंट बुक फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका इसको बहुत बच्चों का पॉलिटी हिस्ट्री का उसको नहीं पता होता है कि कैसे क्या इस चैप्टर में दिए रहते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसको पढ़िए। लूसेंट बुक एक बुक आती है ऑनलाइन से थ्योरी बेस्ड, तो उसको पढ़िए, उसको कुछ याद कीजिए मेन पॉइंट, और इसके भी नोट्स बनाइए। स्टैटिक पोर्शन का खुद से नोट्स बनाइए कि लगता है कि आपको ये स्टैटिक पोर्शन इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर चेक करिए, फिर उसका पर्टिकुलर एक नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स से ही आपका बेटर तैयारी होगा, क्योंकि आप कोई रिवीजन एग्ज़ाम के टाइम कर पाओगे। नोट्स आप करेगा कि हार्ड क्वेश्चन था ये मेरा, ये कॉन्सेप्ट में ये अचानक से याद नहीं हुआ, उसका नोट्स, हार्ड चैप्टर का हार्ड क्वेश्चन का नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। तीसरा है करंट अफेयर का सेक्शन, जो कि एक मेन रोल निभाता है। कम से कम
8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर की सिंपली आपको यूट्यूब से तैयारी करनी है। आप डेली बेसिस पे हो सकता है तो डेली बेसिस पे 1-1 घंटा का वीडियो देखिए, और नहीं तो वीकली देखिए, वीकली या फिर मंथली। आपको करंट अफेयर के भी कुछ नोट्स बनाइएगी, जैसे आपको याद नहीं हो पाता है करंट अफेयर तो उसके भी नोट्स बनाइए। तो करंट अफेयर बनाइए। करंट अफेयर आपको डेली 1 घंटा करना है, 1 घंटा स्टैटिक करना है और लूसेंट बुक करना है 1 घंटे, यानी कि 3 घंटा अगर आप जीएस को देंगे ईमानदारी से तो आपका जीएस सेक्शन भी बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे याद हो रहा है। इस तरीके से पढ़ें, दूसरे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर स्टैटिक कर लिए, फिर करंट अफेयर कर लिए, फिर एक प्रैक्टिस बुक भी ले लीजिए जो कि पिनाकल या फिर किरण की है, या फिर बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस के लिए बुक है तो आप एक ले लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 3 महीने एग्ज़ाम को बचा है तो एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम है, तो हर संडे एक मॉक टेस्ट लीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए कि आप कौन से इंग्लिश के चैप्टर, आप इंग्लिश का सेक्शन आपका वीक है और है, क्वेश्चन छूट रहे हैं, या फिर जीएस का कौन सा चैप्टर वीक है, छूट रहे क्वेश्चन, एनालाइज़ कीजिए और लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। एक मॉक टेस्ट का भी नोट्स होना चाहिए कि नहीं ये वीक पोर्शन था, मैंने मॉक पे नहीं बना पाई तो मैंने रैंडमली या फिर बना लिया, तो क्वेश्चन की होने चाहिए। डेली पढ़ाई कीजिए प्लस रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप प्लीज़ एक बार फॉलो कीजिए फॉर एमटीएस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बहुत ही मेरी खुद की आजमाई हुई है।